नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी सैलरी कितनी होती है और किस तरीके से ये बढ़ती जाती है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक साल में किस तरीके से 3 बार सैलरी बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे लगता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अभी जो फिलहाल अक्टूबर 2024 के अंदर ग्रुप डी कर्मचारी को सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है, जो अभी अभी लगे थे तो उनकी बात करूं, जिसकी मार्च में ज्वाइनिंग थी, तो उनको भी जो सैलरी मिल रही है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे सैलरी कैसे बढ़ेगी आगे। तो ग्रुप डी की स्टार्टिंग बेसिक होती है हरियाणा के अंदर 16,900 रुपये। ठीक है, बेसिक पे 16,900 बेसिक पे है। और हरियाणा सरकार ने जो डीए है वो अभी 53% चला हुआ है। ठीक है, 53% चला हुआ है, यानी डियरनेस अलाउंस। ठीक है, महंगाई भत्ता हिंदी में कह सकते हो। तो 53% चला हुआ है। तो जब 16,900 का आप 53% निकालोगे तो ये आएगा 8,957 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो हो गए 25,857 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 25,857 रुपये हो गए। अब इसमें से क्या करते हैं, एनपीएस के अंदर सरकार जो है 10% काटती है। और एनपीएस में जो है आपका बेसिक पे और डीए का 10% कटता है। ठीक है, तो बेसिक पे और डीए का 10% ये है, बेसिक पे और डीए का जोड़ ये है, तो इसके अंदर से 10% काटेंगे। इसके अंदर से 10% काटोगे तो 2586 रुपये आ गया। ठीक है, जब इसको काट दोगे तो ये सैलरी आपके पास बच जाएगी बेसिक में से और डीए में से 23,271 रुपये। ठीक है, ये आपके बेसिक और डीए में से बच गई। 10% सरकार ने काट दिया और 14% सरकार खुद डालती है, तो ये आपके एनपीएस में चला जाता है। ठीक है, ये एनपीएस का मामला हो गया। बेसिक पे और डीए में से आपकी सैलरी ये बनी थी, इसमें से 10% एनपीएस में चला गया। ठीक है, 23,271 रुपये बच गए। यहाँ से 5 रुपये और काटे जाते हैं, वो कटते हैं जीआईएस। ठीक है, आपका तो कोई जर्नल इंश्योरेंस का अकाउंट खुलता है सर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर कटते हैं हर महीने ये। तो 5 रुपये वहाँ पे कट जाते हैं, बच जाते हैं 23,266 रुपये, जो अभी ग्रुप डी कर्मचारियों को मिल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 23,266 रुपये बच गए उनके एनपीएस कटने के बाद। ठीक है, बेसिक और डीए के 1,000 मिलता है इनको मेडिकल अलाउंस। सभी कर्मचारियों को 1,000 ही मिलता है, चाहे ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप डी का हो। 440 रुपये मिलता है वॉशिंग अलाउंस। ठीक है, 220 रुपये मिलता है साइकिल अलाउंस और 1,800 रुपये मिलता है HRA होम रेंट अलाउंस। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे तो 26,726 रुपये सैलरी बनती है, जो आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, जो आपके अकाउंट में आती है। और अगर इनको भी जोड़ दोगे तो वो आपकी हो जाएगी ग्रोस पे। ठीक है, ये आपकी नेट पे रहेगी जो आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, तो लगभग ग्रुप डी की जो है, जो अभी ग्रुप डी में लगे हुए हैं उनकी इतनी सैलरी खाते में आती है। ठीक है, जो मार्च से ज्वाइन कर चुके हैं या मार्च के बाद ज्वाइन किया जिन्होंने, अभी जो लगे हुए हैं। ठीक है, जो 2018 में लगे थे उनकी ज़्यादा है, उनकी इनकी जो अभी लगे हैं 2023 वाली सीईटी की भर्ती के माध्यम से, उनकी सैलरी अब इनको इतनी मिल रही है। ठीक है, 26,726 रुपये। हाँ, अगर आपकी पहली दूसरी सैलरी आती है तो उसमें से एनपीएस कट के नहीं आता, वो आपकी 28,000 प्लस आई होगी। ठीक है, अभी जो सैलरी आएंगी वो इतनी आएंगी। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, सैलरी 3 बार कैसे बढ़ती है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कैसे कैसे बढ़ती चलेगी। 3 बार कैसे बढ़ती है, एक तो लगता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे लगता है, 1 जनवरी से लेके अगर 30 जून तक आपकी ज्वाइनिंग हुई है, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक ज्वाइनिंग हुई है, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को। ठीक है, अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हुई है तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को। ठीक है, हर साल इसी तरीके से लगता चलेगा ये। अब जैसे मार्च में, ठीक है, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी ग्रुप डी वालों की। ठीक है, तो ज्वाइनिंग उनकी मार्च में हुई है, तो मार्च जो है इसके महीने में आता है, इन महीनों के बीच में आता है, तो इनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा, यानी 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, अभी इनकी बेसिक 16,900 थी, तो वो आगे आगे इस पे आ जाएंगे, 17,400 बेसिक हो जाएगी, उसके ऊपर ही डीए का परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीमेंट का सिस्टम। उसके बाद बात आती है डीए की।
डीए का भी यही सिस्टम है, एक बार 1 जनवरी को दिया जाता है, एक बार 1 जुलाई को, पहले 6 महीने का इसको और अगले 6 महीने का 1 जुलाई को। इसकी घोषणा किसी टाइम भी हो सकती है। जनवरी के डीए की घोषणा अगर अप्रैल में भी होती है तो जनवरी, फरवरी और मार्च इनका आपको डीए का एरियर मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी रुपये बनते हैं आपके वो एरियर के रूप में मिल जाएंगे। जुलाई की घोषणा भी जैसे अभी हुई नहीं है, 1 जुलाई को घोषणा होनी थी 53% से ये या तो 56 होगा या 57 होगा, लेकिन घोषणा नहीं हुई। अभी अक्टूबर चला हुआ है, अगर इसकी घोषणा नवंबर में भी होगी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, जितना भी महीने होंगे उन सभी का एरियर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डीए। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, इंक्रीमेंट साल में 1 बार लगेगा, 3 बार इस तरीके से सैलरी बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं बढ़ती कैसे चली जाती है। तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अभी डीए जैसे 53% है, 1 साल जब हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट लगने का टाइम होगा तो 17,400 पे चले जाओगे आप, ठीक है। 17,400 पे चले जाओगे, ये आपकी बेसिक हो जाएगी। बेसिक हो जाएगी तो डीए भी इस बेसिक के ऊपर काउंट होगा, ठीक है। अभी जैसे 53 है, जनवरी तक क्या होगा, डीए भी बढ़ चुका होगा, या तो 56 हो जाएगा या 57% हो जाएगा। 17,400 तो ये आपकी बेसिक हो गई जनवरी में, प्लस में इसका 17,400 का ही 56 या 57% वो आपका डीए हो जाएगा। तो इस तरीके से सैलरी बढ़ेगी। अभी मार्च में ज्वाइनिंग थी आपकी, मार्च में ज्वाइनिंग थी तो क्या है, जनवरी में इंक्रीमेंट लगा था, जनवरी 2026 में फिर इंक्रीमेंट लगेगा, उस टाइम आप इस पे चले जाओगे, ठीक है। जनवरी 2027 में इंक्रीमेंट लगेगा, फिर इस पे बेसिक पे चले जाओगे, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा तो आप इस पे बेसिक पे चले जाओगे। इसी तरीके से ग्रुप डी जो 2018 में लगे थे, ठीक है, 2018 में लगे थे वो यहाँ पे आए हुए हैं, इस पे 19,600 बेसिक पे आए हुए हैं वो, ठीक है। तो टाइम के अनुसार ये अपनी टेबल बढ़ती रहेगी। जब 8 साल आपको हो जाएंगे, जब 8 साल हो जाएंगे तब एसीपी लगाई जाएगी। एसीपी का क्या मतलब होगा, आप मान के चलो आप यहाँ पे हो तो आपको एक इंक्रीमेंट दे के यहाँ पे लेके आके अगली टेबल में ले जाएंगे। इस तरीके की एक और टेबल बनी होगी आगे, बहुत सारी टेबल होती है ये, ठीक है। मतलब कि पोस्टों के हिसाब से, जैसे टेक्निकल की अलग है, ग्रुप सी की अलग अलग है, क्लर्क की अलग है, ठीक है, जेबीटी टीचर की अलग है। तो वो टेबल होती है जो एसी पे लगा के 8 साल के बाद उस टेबल में लेके जाया जाता है, जो 21,400 जहाँ पे वहाँ पे मैच होता है उस टेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे वो एसी पे लगेगी। तो सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी, इसको समझ गए होगे आप अच्छे से। इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, आप अगली टेबल में आते रहेंगे, डीए बढ़ता रहेगा। जैसे डीए अब 53 हो चुका है, अभी घोषणा होगी तो 56-57 हो जाएगा। जिस टाइम ग्रुप डी वाले लगे थे उस टाइम लगभग 3 पता नहीं 7% था, जिस टाइम 2018 में ग्रुप डी वाले लगे थे डीए, ठीक है। अब ये जो है 53% हो चुका है, ठीक है। और बीच में आपको बताइए अभी सब शायद वेतन आयोग आए ना आए, वो अलग बात है। अगर वेतन आयोग आता है तो सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी आपके लिए, कैसे सैलरी बढ़ती है, डीए किस तरीके से लगेगा, ठीक है, और जो है इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा। तो इस बात को समझ गए होगे। डीए का भी सेम मामला है, इंक्रीमेंट का भी सेम मामला है। आपको देखना है कि आपकी ज्वाइनिंग कितनी तारीख को हुई है, ठीक है। अगर इन 6 महीनों में हुई है तो 1 जनवरी को लगेगा, अगर इन 6 महीनों में हुई है तो 1 जुलाई को लगेगा। तो ये जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को प्रेस कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।